मैं आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया, एक बार हालेलुया एक हस्बैंड अपना काम कर कर दिन भर काम करके अपने घर आता है हालेलुया, आमीन, और अपनी वाइफ से खाना मांगता है, आमीन, लेकिन उसकी वाइफ कहती है परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला है फास्टिंग रखने के लिए मुझे, आमीन, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिन भर प्रार्थना करने के लिए हालेलुया, दिन भर प्रार्थना उपवास में बैठने के लिए, तो मैंने कुछ खाना नहीं बनाया। हस्बैंड बोलता है ठीक है, हस्बैंड बाहर जाकर खा लेता है। मैं दूसरे दिन वो फिर आता है, फिर वो वैसे बोलती नहीं आज भी कोई खाना मैंने नहीं बनाया, प्रभु ने मुझे कहा है कि मैं दिन भर प्रार्थना दुआ में बैठे रहूँ, परमेश्वर के साथ बैठे रहूँ दिन भर, कोई घर का काम नहीं हुआ, घर गंदा पड़ा है, मैंने बच्चे लोग को भी स्कूल नहीं भेजा गया, कुछ काम नहीं किया, मैंने हालेलुया तीसरे दिन भी सेम, चौथे दिन भी सेम, मैंने हस्बैंड समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हालेलुया। हस्बैंड अब मैं देखता हूँ कि सचमुच प्रभु ने कहा है कि इसके मन की इच्छा ही। हस्बैंड आया काम से, उसने कहा आज मैं भी आपसे 1 महीने का फास्टिंग रखूंगा और प्रार्थना करूंगा, मैं भी काम में नहीं जाऊंगा, घर में रहूंगा, मैंने, और घर में जितनी चीजें था, पैसा ऐसा था, उसने दान कर दिया, आमीन, घर में जितने खाने की वस्तु थी, अनाज था, उसने वो भी दान कर दिया। हस्बैंड ने कहा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, अब दोनों मिलकर प्रभु मरेंगे। अब 5 दिन 10 दिन हो गया, आमीन, हालेलुया, हस्बैंड काम में नहीं गया, घर में 1 रुपया नहीं, 1 पैसा नहीं, आमीन, हालेलुया, वाइफ भूख से तलमला रही है, उसने कहा नहीं ऐसा थोड़ी होता है, प्रभु ने आपको बोला है, आमीन, हस्बैंड लोग का काम है बाहर जाके काम करना, वाइफ लोग का काम है घर में काम करना, आप जाइए काम करना। तब हस्बैंड ने बोला भाई परमेश्वर का आत्मा जब तेरे का अगुवाई कर सकते है कोई काम मत कर, घर का प्रार्थना दुआ उपवास बस कर, तो मेरे भी तो अगुवाई कर सकता है ना कि अपनी नौकरी छोड़ और घर में बैठ के प्रार्थना दुआ, आमीन, तूने इतना दिन तक फास्टिंग रखा, हस्बैंड ने कहा अपनी वाइफ से, तो विश्वास से बोल, विश्वास से सारा कुछ आ जाएगा ना, आमीन। तब वो वाइफ समझ गई, हालेलुया, वाइफ ने माफी मांगा, कहा नहीं मुझे प्रभु ने नहीं बोला था कि सारे काम को छोड़ना, प्रभु ने मुझे बोला कि फास्टिंग ये रखने, लेकिन सारे कामों को छोड़ने नहीं बोला था, वो तो मैंने अपने आलसीपन में कहा, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ देखिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा, आमीन, हालेलुया, दोनों के लिए आमीन अलग अलग काम को निर्धारित किया, आमीन, हालेलुया, आदम लोगों के लिए बाहर में काम करना, आमीन, साथ में सेवा करना, प्रभु का सुसमाचार सुनाना, आमीन, वैसे हव्वा लोग के लिए घर का काम करना, घर की जिम्मेदारियां उठाना, बाहर का भी करना, और जो मैंने हालेलुया इन जिम्मेदारियों को परमेश्वर ने दिया है, हालेलुया। अगर हम बोलेंगे कि नहीं हमने सिर्फ प्रभु में बढ़ना है और इन जिम्मेदारियों को नहीं उठाएंगे तो ये गलत है, आमीन। जैसे आप अपने बेटे बेटियों की शादी करते हैं, आमीन, उनके परिवार को बसाते हैं, वैसे परमेश्वर ने आदम और हव्वा, आमीन, मतलब हस्बैंड और वाइफ की शादी करते हैं, उन्हें बसाता है। अगर आप वो काम सही से नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं करेंगे, आमीन। परमेश्वर ने कहा प्रभु को प्रथम स्थान दो, लेकिन बाकी जिम्मेदारियों को भी पूरा करो, नहीं तो आप अधूरा काम कर रहे हैं, आमीन। जैसे आप सोनिया नरूला जी को जानते हैं, अंकुर नरूला जी की वाइफ, अंकुर नरूला जी बताते हैं कि वो पूरा चर्च का मैनेजमेंट वो अकेले संभालती है, हालेलुया, घर भी संभालती है, मैनेजमेंट भी संभालती है, प्रार्थना दुआ भी करती है। साजवान जी की वाइफ मोनिका साजवान जी, आमीन, वो बताती है कि 10 साल तक वो स्टेज में नहीं आए, 10 साल तक सिर्फ हालेलुया वो किचन में थे, और जितने लोगों के घर सुसमाचार सुनाने के लिए आते थे, शुरू में भयंकर लोग आते थे सुसमाचार सुनने के लिए, सबके लिए खाना बनाते, कभी 100 कभी 200 कभी 500 लोग थे। 10 साल तक वो अपनी किचन में थी, आमीन, हालेलुया, अपनी जिम्मेदारी को आज जाकर अभी जाकर वो स्टेज में खड़ी। मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन का सहारा लेके आलस मत कीजिए, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए, अपने परिवार को समझिए, अपनी जिम्मेदारियों को भी समझिए। प्रेज द लॉर्ड।